राधा रानी का नाम लेने से क्या होता है? राधा रानी के नाम स्मरण करने की महिमा। राधा नाम की महिमा अगर आप नहीं जानते हो तो इस कथा के माध्यम से हम आपको राधा रानी जी का नाम जपने की महिमा के बारे में बताएंगे। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से राधा जी के नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं। एक बार साधु संत अपने आश्रम में पूजा पाठ कर रहे थे। एक व्यक्ति उस संत के पास गया और कहने लगे, संत जी, मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का मन पूजा पाठ में नहीं लगता है और ना ही वह भगवान का नाम लेता है। हे महात्मा जी, आप कुछ ऐसा करिए कि मेरा बेटा भगवान की पूजा करने लगे, उसका मन भी पूजा पाठ में लगने लगे। संत जी ने उत्तर दिया कि तुम अपने बेटे को मेरे पास ले आना। दूसरे ही दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के आश्रम में आ जाता है। संत जी उस बेटे को देखकर उससे राधे राधे बोलने को कहते हैं। वह लड़का यह बोलने से मना कर देता है। संत जी बार बार बेटे से राधे राधे बोलने को कहते हैं, परंतु वह लड़का हर बार यह कहने से मना कर देता है। संत जी के बार बार कहने पर अंत में वह सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत जी ने बेटे को समझाते हुए कहा कि तुम जब मर जाओगे तब तुमको यमराज के पास जाना पड़ेगा। जब यमराज आपसे पूछेंगे कि आपने भगवान का नाम लिया है, तब आप बोल देना कि हाँ, जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है, सिर्फ एक ही बार। इतना कहकर संत जी चले गए। समय बीतता गया और एक दिन वह लड़का मर गया। मरने के बाद वह आदमी यमराज के पास पहुंचा। यमराज जी ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है। आप हमें एक बार श्री राधा रानी जी के नाम लेने की महिमा बताइए। आदमी की बात सुनकर यमराज सोच में पड़ गए कि एक बार श्री राधा रानी के नाम की क्या महिमा होगी। यमराज जी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि श्री राधा रानी जी का एक बार नाम लेने की क्या महिमा है। चलो हम स्वर्ग के राजा इंद्र से पूछते हैं। उस आदमी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले आप मेरे लिए पालकी लाओ, मैं उस पालकी में बैठकर इंद्र के पास जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी यमराज ने पालकी मंगवाई और 4 कहार लगाए। आदमी उस पालकी में बैठ गया और बोला, आगे वाले कहार को हटाकर यमराज जी आप इस पालकी को उठाएंगे। यमराज क्या करते, आदमी की बात उन्हें माननी पड़ी, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि एक बार राधा रानी जी का नाम लेने का क्या महत्व है। यमराज पालकी उठाकर इंद्रलोक पहुंचे। वहां इंद्रदेव ने देखा कि यमराज खुद पालकी का बोझ उठाकर उस आदमी को स्वर्ग लोक में ला रहे हैं। यमराज जी ने इंद्रदेव से वही प्रश्न किया कि एक बार श्री राधा रानी जी का नाम का क्या महत्व है। इंद्रदेव ने कहा कि महत्व तो बहुत है, लेकिन मुझे नहीं पता। तब यमराज जी ने कहा कि चलो ब्रह्मा देव से पूछते हैं। तब उस आदमी ने इंद्र देव से कहा कि आप मेरी पालकी उठाकर ब्रह्मा लोक में ले जाएंगे। इंद्रदेव भी क्या करते, उन्होंने भी उस पालकी को उठाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि यमराज और इंद्रदेव पालकी लेकर यहाँ मेरे पास आ रहे हैं, तो उन्होंने आने का कारण पूछा। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को भी इसका कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो हम सब भगवान शिव के पास जाकर इसकी महिमा के बारे में जानते हैं। तब उस आदमी ने ब्रह्मा जी से अपनी पालकी को उठाने को कहा। ब्रह्मा जी भी क्या करते,
उन्होंने भी उस आदमी की पालकी उठा ली और भगवान शिव के धाम चल दिए। अब एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्रदेव और तीसरी ओर ब्रह्मा जी पालकी को उठाकर शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, श्री राधा रानी का एक बार नाम लेने की क्या महिमा है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान शिव को भी एक बार श्री राधा रानी जी का नाम लेने की महिमा का ज्ञान नहीं था। भगवान शिव ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को यह बात अवश्य ही पता होगी। हम सभी विष्णु जी के पास जाकर पूछते हैं। तब वह व्यक्ति बोला कि अब आप भी हमारी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्रदेव, शिव जी और यमराज उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु भगवान बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु के राजा यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव, ब्रह्मा लोक के राजा ब्रह्मा तथा साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा और क्या होगी? सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आप सभी देव उस व्यक्ति की पालकी को उठा रहे हैं। इससे बड़ी महिमा और चमत्कार क्या हो सकता है? यह सब राधा रानी का एक बार नाम लेने के कारण ही हुआ है कि आप सभी देव उसकी पालकी को उठाकर यहाँ विष्णु लोक में लेकर आए हो। अब यह आदमी हमारी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तब यमराज जी ने कहा कि इस आदमी ने अपने जीवन में बहुत पाप किया, लेकिन एक बार श्री राधा रानी के नाम का जाप करने के पुण्य के फल से यह आदमी स्वर्ग लोक में गया और वहां से ब्रह्मा लोक में गया और शिव लोक के दर्शन करने के पश्चात यह बैकुंठ लोक में आकर विष्णु भगवान के गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, जिसने भी राधा रानी का नाम जपा है वह नरक में जाने का अधिकारी नहीं होता है। जो व्यक्ति राधा नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। राधे राधे।